इस फिगर को बनाते टाइम मैंने क्या सीखा मैं वो बता रहा हूँ, आप बनाओ या मत बनाओ। देखो यार 14 बाय 14 का स्क्वायर है। अच्छा, और जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया था, 3 3 का मार्जिन रखा हर एक साइड से। स्क्वायर की हर एक साइड से मैंने 3 3 का गैप छोड़ा। और इस चीज़ में यार मैं क्लियर हूँ, मतलब देखो ये पूरा 14 है और मेरे को पता है आप लोग भी क्लियर हो। 3 यहाँ का मार्जिन, 3 यहाँ का छोड़ा, 3 और 3 6 लेस कर दो और फिर आपके पास ये अचीव हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज 8, दिस इज ऑल्सो 8। आई एम सेइंग अबाउट दिस इज ऑल्सो 8, ये भी 8, क्योंकि स्क्वायर बनेगा जब आप देखो स्क्वायर का अगर मार्जिन इक्वली कम कराएं तो अंदर भी एक स्क्वायर डेवलप हो जाएगा। इट्स 8 बिकॉज दिस इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3, और ये सबको मिलकर बनाना ही पड़ेगा 14। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है वो मत सोचो, अभी थोड़ा इस फिगर पे तो काम करेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे। ओके, दिस इज 8। और भाई ये ना सेमी सर्कल बने हुए, देखो कहाँ रख के मैंने आर्क लगाई, मैंने यहाँ रख के आर्क लगाई और पूरा सर्कल नहीं बनाया, सेमी सर्कल बनाया। दिस इज द रेडियस, कितनी होगी बताओ रेडियस? सर 4 होनी पड़ेगी रेडियस को। और भाई ये ना कुछ सारी चीज़ें इक्वल हैं तो पक्का इसकी भी रेडियस 4 आएगी। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी आएगी? सर वही सेम बात, दिस इज 8, दिस इज 8, इसका हाफ। भाई डायमीटर कह लो या फिर 8, ये लो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, बुरा क्यों मान रहे हो? हाँ भाई 4, तो मैं पक्का कह रहा हूँ ये भी 4 होगा। बस आपको इस वाली अप्रोच से, दिस इज 14, 3 का गैप छोड़ा और दिस इज 8, क्योंकि ये 3 और 3 का मार्जिन छोड़ा मैंने। देखा जाए तो स्क्वायर स्क्वायर हटाया मैंने एक तरह से, तभी तो इक्वल आ रहा है सब कुछ। दिस इज 8 एंड दिस इज 4। भाई इतनी कंफ्यूजन करी है अगर पेपरों में, अगर ऐसी फिगर दी है तो देना भी चाहिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये सारे सेमी सर्कल्स, बस ये बता दो कौन बच्चा बताएगा कि अंदर क्या बन रहा है। ये अजीब सा प्राणी क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। क्यों? दिस इज 8, दिस इज ऑल्सो 8, दिस इज ऑल्सो 8, दिस इज ऑल्सो 8। तुम्हारे पास स्क्वायर है, तुम्हारे पास सेमी सर्कल है, हाउ मेनी? 4, जो कि इक्वल है। अगर एक का मांग लिया गलती से, सॉरी, अगर सबका मांग लिया 4 का, तो मैं एक का निकालूंगा और मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, फिगर ही फिगर है, बस कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। क्या है ये? धर्म होता है क्या इसका मतलब? नहीं, रीजन मतलब एरिया, फिर वही तुम धर्म को ले आते हो बीच में, ठीक है ना? तो रीजन मतलब यार एरिया। तो शेडेड रीजन मांग रहा है, कहाँ कहाँ शेड है? हर जगह शेड है, इस पत्ती में शेड नहीं है बस। चलो मैंने तो बना के देखा और मुझे पता चल गया। एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा? प्लीज ज्वाइनिंग पे बिलीव करो थोड़ा सा, देखो अपने आप से, ये देखो, ये ऐसे ज्वाइन करो यार। भाई और क्या ही शेप होगी जब तुम लोगों ने सेमी सर्कल भी स्टडी कर रखा है, और फिर ये स्क्वायर, और क्या शेप बनेगी? जैसे अगर कोई मान लो ये पत्ती सी बन रही है मान लो, तो वैसे, है ना? तो इसका ध्यान रखना, ज्वाइन करके हिंट अचीव करो। यार पता है क्या अभिषेक, पता है क्या सोच रहा है? प्लीज़ आप लोग भी यार मेरे साथ ये प्लीज़ सोचो यार, प्लीज़। दिस इज़ 14 हुआ, देखो मैंने मेज़र करके बनाया था तो 14 है ये। 3 3 का मार्जिन हटाया और फिर हमने बच्चों को ये बताया कि सर दिस इज़ 8। देखो यार ये पूरा 8 होगा, तो मैं ना अभी ऐसा मान रहा हूँ कि ये कितना है, पूरा 8 होगा, क्योंकि यहीं से तो आपने 3 3 का मार्जिन छोड़ा है। इसी तरह से, इसी तरह से कुकर में सीटी भी आ गई। हाँ भाई, तो दिस इज 8 होगा ऑल। ठीक है यार, डन। अब मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, चलो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब साइड वाइड नहीं आ रही यार, दिस इज पूरा 8 हो रहा है ना, मतलब ये एटलीस्ट थोड़ा सा रेडियस बता देते हैं एटलीस्ट, क्योंकि मैं 4 इसे क्यों नहीं मान रहा, अब क्यों बदल गया मैं? दिस इज नॉट 8, ये होगा ना 8 तो पूरा, ये होगा ना 8 तो इसमें तो ये गैप भी आ गया। हाँ, इस चीज़ से श्योर हूँ ये 14 है, तो ये जो है ना लकीर, ये 8 है। अच्छा ये 8 है ना, तो मेरे को क्या पता कितना कितना मार्जिन हटाऊं यार रेडियस का, दिक्कत तो यही है बस। अपने आप से लूँगे यार फिगर्स। बस जब कुछ बताया नहीं तो अपने आप से इस तरह से ले लेते हैं। देखो एक चीज़ तो मैंने ये सीखी, तुम्हारे सर कह रहे हैं ये पूरा है 8,
ऐसा मानो ये ना 2 है अभी। सर क्यों माने, रुको, ये 2 है तो ये 2 यहाँ शिफ्ट। बेटा इसका डायमीटर क्या है सेमी सर्कल का? सोचो सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है? सर स्क्वायर की साइड है। सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है? स्क्वायर की साइड। तो अगर ये 2 है रेडियस तो 4 हो गई साइड। अच्छा 4 अगर मैं साइड चलाता हूँ, 4 मान लेता हूँ साइड। अच्छा तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, उसे भी 4 मान लेते हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं रेडियस 4 मानता हूं तो साइड कितनी आ रही है? खुद से करो भाई, रेडियस कितनी है 4, अगर मैं मानता हूं तो साइड कितनी आएगी? ये 8 आएगी, पर शायद पूरा ही 8 है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिस इज आपको 8 बनाना है, बाकी से अब मतलब नहीं है, ये 8 बनाना है, पर इस तरह से बनाना है। देखो एप्लीकेशन दो मेरे साथ मिलके, ये 8 है ना, अगर तुम्हारा भाई ये ले रहा है 4, तो 4 और 4 तो गलत कर रहा है भाई, फिर वो 2 ले लेता हूँ। हाँ ऐसे मैनेज करना है कि 8 आ जाए, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो दो बोलकर रेडियस सेट हो रही हैं चीज़ें, कैसे? दिस इज 2, दिस इज ऑल्सो 2, इट मीन्स दिस इज 4, दिस इज 4। तो बाकी बचा हुआ जो होगा, देखो इसी मार्जिन पे है ना। हाँ भाई, तो इसकी भी रेडियस कितनी सेम बनाएंगे हम सारी, तो रेडियस कितनी होगी इसकी भी 2, तो यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 आ जाएगा। तो जब कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में अनटिल, तो यार अपने आप ही लेंगे। तो दिस इज 2, मेरे कहने से मेरे को सेम डिवाइड करना था बस, 2 और 2 4, और ये डायमीटर भी 4 है। तो देखो भाई यार, जो यहाँ तक टिका है वीडियो पे इतनी मेरी बक बक सुनने के बाद, दिस इज 8, जबकि 14 दिया था। अरे मार्जिन हटाए 3 3 के, 8 अचीव करा, 8 अचीव करा। फिर ना मुझे इस बात का ध्यान रखना है, दोनों के मार्जिन इक्वल हटाऊंगा और फिर 8 भी बनाना है। तो मैंने 2 और 2 हटाया, 2 और 2 हटाया, 4 बच गया, और 4 डायमीटर पाया मैंने। तो दिस, ठीक है ना, ऐसा कुछ करा। और समझ, जो थोड़े से और अच्छा सीखना चाहते हैं, ऐसा नज़रिया है कि इसका तो डायमीटर देख रहा हूँ और इनकी रेडियस भी मैनेज करनी है हमें, तो इस तरह से रखना पड़ेगा। अब तुम लोगों ने जंग जीत ली है। अनशेडिड मांग रहा है, वो अभी निकालेंगे। पहले बड़े से स्क्वायर का एरिया, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। ए बी सी डी नाम दे दिया जल्दी से। हाँ भाई, सेमी सर्कल का एरिया निकलवाना प्लीज़। क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर तो पूरे का होता है, सेमी मतलब हाफ यानी कि 2। हाँ भाई, 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 से कर दो मल्टीप्लाई, थोड़ा इसे आराम से सॉल्व करो पहले। 2 पाई आर स्क्वायर, ये कह रहा है कि दो सर्कल ही तो बन जाते हैं देखा जाए तो सेमी सर्कल में। देखो ये पूरा एक सर्कल, जब जोड़ूंगा इन्हें, ये पूरा एक सर्कल, दो सर्कल का एरिया, ये लो पाई आर स्क्वायर का डबल। भाई मैं नहीं डाल रहा पाई की वैल्यू, सर आर डालोगे? आर ब्रो चलो डाल देते हैं, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और 4 की करोगे अगर 2 से यानी कि 8 पाई। पता है कैलकुलेशन हमें बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं। द एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, वो भी 4 4 सेमी सर्कल। अब नेक्स्ट स्क्वायर का निकलवाओ। सो बताओ, जिसकी रेडियस ही 2 है यहाँ पे, तो साइड कितनी बनाएगा ये? सर 4 बनाएगा। सेमी सर्कल का डायामीटर स्क्वायर की एक साइड, तो 4 इंटू 4 हो गई द एरिया ऑफ। अनशेडेड कैसे अचीव होगा? जब तुम बड़े वाले में से, जब तुम 196 बड़े वाले में से ये और दो चीज़ जो अभी निकाली है, एक ये आइटम और एक ये आइटम, दोनों को जोड़ के इस फूल का एरिया, ये जो फ्लावर है इसका एरिया पहले निकालो, फ्लावर का एरिया। तो इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है और 196 में से लेस करना है। बेटा ये फ्लावर का एरिया है, वो 4 कली का जो फूल है ना उसका एरिया है, सेमी प्लस स्क्वायर, और 196 हमारा पूरा था। तो द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू टोटल माइनस ये जो है शेप जो है हमारी। अच्छा एक चीज और भाई, ब्रैकेट्स का ना यूज करो। तो अब ये दोनों ऐड होने से तो रहे,
क्या पाई की वैल्यू पुट करें? नहीं यार, कैंसिल वैंसिल होगा नहीं। तो सर आप क्या कर सकते हो, 196 में से ना पहले तो आई थिंक 8 कॉमन कर लो और फिर कहो पाई प्लस 2। अब देखो इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से ना, क्योंकि यार हमें थोड़ा सा प्रॉपर आंसर चाहिएगा भाई, मैं रिस्क क्यों लूँ, ऐसी शीट पे रिस्क नहीं लेना छोड़ के मतलब। और वैसे भी अब तो पाई की वैल्यू डालने में आफत क्या है, सारा तो सॉल्व हो ही गया। तो 196 में से एक टाइम ऐसा आएगा, ये सॉल्व करूँगा, 6/7 को डेसिमल में ले आऊँगा, कटेंगे है नहीं ये। हाँ तो 7 × 1 = 7 होता है। देखो यार एक इसकी हिडन सी बात है, ये देखो मैथ्स की हिडन सी बात है, कुछ नहीं है ये कह रहा है भाई मेरे को सॉल्व कर दो, या तो इनकी गुणा कर दो, पर फिर गुणा हो जाएगा, नहीं गुना हो जाएगा इन दोनों का। तो फिर क्या करो, काटो, जब कट रहा है तो काटो। 7×5 = 35, 1 बच गया 10, 7×1 = 7, 30 और 7×4 इट्स ऑल अबाउट 5.14। अब बस क्या, 196 में से जो कि मेरा टोटल है उसमें से 8 × 5 1 ऐसा कुछ चलाऊंगा बस, और मुझे पता है कुछ 40 के आसपास। बेटा गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई, पॉइंट बता दो कहाँ आएगा, यहाँ है 2 डिजिट से पहले और यहाँ पे भी 2 डिजिट से पहले, इट्स 41.12। डेसिमल में माइनस करने के लिए, दोनों डेसिमल में बनाने के लिए ऐसा कुछ कर दिया तो फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद। तो अब आपको ना ये लेस करवाना है, तो दिस इज़ 10 जैसे बचपन में करते थे हम, पर ये फिर 9 हो गया। और कितना आएगा सर, 8 आएगा। बट ये कोई नहीं समझना चाह रहा, कैरी नहीं दिया क्या उसने, शिफ्टिंग नहीं करी क्या, तो 4। और सर ये नहीं देगा ना, नहीं, क्योंकि इसने दे दिया ना 154। ये मैंने लगाया सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ अनशेडेड विदाउट पाई चाहिए आंसर, तो दिस इज। देखो जिनकी टॉप करने की तैयारी है और जो एग्जाम में कह रहे हैं सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस गया भाई हम कैसे करेंगे, चलो आज तो ये आ गया सीख लिया। तो देखो यार ये सब आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करोगे भाई इसके बारे में। एनालिसिस मतलब सर कैसे अचीव करें, शेडेड वेडेड कैसे निकालूं, अरे 4 क्वाड्रेंट को लेस कर दूंगा, सर्कल को लेस कर दूंगा, ऐसा कुछ। तो प्लीज़ इसे, ये देख रहे हो मस्त क्वेश्चन, कैसे निकालूं, एक बार इसका निकाल लेना पूरे का, एक बार छोटे वाले का निकालो माइनस कर दो, तो ऐसा कुछ। तो दिस इज, देख रहे हो, समझ रहे हो। और ये भी एक फेमस से क्वेश्चन, ये देखो ये सब आना चाहिए मतलब, बाकी मर्जी है मतलब आपकी। देखो इसमें पूरे क्वाड्रेंट का निकाल के राइट एंगल ट्रायंगल का माइनस करके निकल जाओगे तुम लोग बस, और क्या है इसमें।